हम कहते हैं ना कि अभी इस जन्म में जो आप लेट्स से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देख लेती हूँ मैं, क्योंकि ये ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर इजीली नहीं आ पाते हो, सोसाइटी ने ऐसा फ्रेम कर रखा है कि आप उससे इजीली नहीं निकल सकते हो। तो अगर वो इंसान आपके साथ कुछ गलत इंसान जुड़ गया है और आपको वो बहुत परेशान कर रहा है या आप उससे परेशान कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट कर्मा था, आपका कुछ ऐसे आपने कुछ प्लस माइनस छोड़ दिया था जिसको आप करने आए हैं अभी। कई लोगों को जानते हैं, कई लोगों को सुनते हैं हम, पास्ट के कंडीशन में भी और पास्ट के कारण भी झेल रहे होते हैं। मैं पता नहीं कितने ही लोगों को जानता हूं जो कि अपने एजम्पशन से अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं कई बार देखता हूं कि अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, परिवार पूरा नष्ट हो रहा है। लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, बट उनमें सद्बुद्धि नहीं आ रही। अब इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो क्रेविंग एंड क्राइम मोड पे चले जाओ कि हाय मुझे तो मेरा भाग्य खराब है और ये वो। एक तरीका वो होता है कि पीछे छुपे हुए कर्म को देखो कि कर्म तू क्या दिखा रहा है मुझे, और कर्म को समझ कर ना फिर उसे सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकते हैं कि ये जो बंधन है मिला क्यों। पति पत्नी का रिलेशनशिप में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम एक फिजिकल लेवल तक सेटिस्फेक्शन समझते हैं, या फिर बच्चे पैदा करने लेवल तक उसको वहां तक लेके जाते हैं, या फिर एक सोशल कहीं गैदरिंग में प्रेजेंटनेस को समझ लेते हैं कि पति पत्नी यही होते हैं। नहीं मैम, पति पत्नी कार्मिक क्लियरेंस करते हैं दूसरे का। अच्छा। कर्म को मुक्ति दिलाता है पति पत्नी के और पत्नी पति के। ये सोच के आने के लिए दोनों को इक्वल लेवल का मैच्योर होना जरूरी है। कई लोगों में ये मैच्योरिटी नहीं होती, वाइब्रेशन को नहीं समझते। अब कई लोग सुन भी रहे होंगे मेरी बात को, समझ रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को बिल्कुल पसंद ना करो, बट आपको यही क्यों मिला। राइट, वही यही क्यों मिला। एग्जैक्टली। और कई लोग सोचते हैं कि हमारे इसकी जगह ये मिल जाता। भरोसा कीजिएगा 90% से ऊपर रेट ऐसा है कि मैंने ऐसे कई लोगों को फ्यूचर दिखाया उस इंसान के साथ में, तबाही ही तबाही थी जिसके साथ वो शादी करना चाह रहे थे। अच्छा। कि हमारे स्पाउस के बदले हमें ये मिल जाता। मैंने उन्हें 10 साल का आगे प्रोजेक्शन दिखाया, 15 साल का प्रोजेक्शन दिखाया, बर्बाद ही बर्बाद। उन्हें समझ में आ गया कि हम अच्छा भगवान ने ये दिया। right. तो कई बार मैं कहता भी हूं कि तुम्हें जो मिला है ना वो बेस्ट मिला है। इमोशनली हम किससे एंगेज हो सकते हैं, बट आपको इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अग्नि के साथ फेरे मानकर किसी के साथ क्यों लाया गया। मजाक नहीं है, वही मजाक तो नहीं मजाक है, नहीं है ये, लेकिन वो इतना पर समझने में, बड़ी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ताकत लगती है। लोग समझ नहीं पाते इसलिए परेशान रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट आप क्या चाहते हो। जैसे कई लोग सिर्फ अपना फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए शादी करते हैं, कई लोग होते हैं इकोनॉमिकली अपना को स्ट्रांग बनाने के लिए शादी कर लेते हैं। अब कई लोग होते हैं कि जो अपना तरक्की करने के लिए शादी करते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से उनका यूनियन अच्छा लगता है। कई पेयर्स को साथ में खड़े देखोगे आपको लगेगा वाओ प्योर, बड़ा ब्यूटीफुल पेयर। कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या मतलब राइट मतलब हूर के हाथ लंगूर कह देते हैं मजाक मजाक में। वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होता है, ये सोल ग्रुप पे भी होता है। अच्छा। अगर आपका पार्टनर, आपका सोल पार्टनर भी है, आप पृथक नहीं हो सकते। जरूरी नहीं आप दोनों की बनेगी, जरूरी नहीं आप एग्री करोगे हर बात को, एडमिट करोगे हर बात को, पर आप एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। क्योंकि आप अगर सोचोगे भी ना छोड़ने के लिए, सांस उखड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक तो हमें हैबिट की एडिक्शन वाली बात होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक अलग बात होती है, एक फ्रीक्वेंसी मैचअप होता है कि इसके अलावा ना वो ट्यूनिंग कहीं नहीं बैठ पा रही। तो ऐसा भी तो केसेस आते होंगे या जनरल भी हम देखते हैं कि एक बार आपने किसी से शादी करी, आपकी वो नहीं चली या कुछ भी कंडीशन से वो टूट गया, फिर आपकी लाइफ में कोई और आता है जी, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो मैं ये पूछूंगी जो पहले वाला था वो क्यों आया था, उसका क्या पर्पस था। एक्सपीरियंस देने के लिए। अगला वाला बेटर इसीलिए नहीं क्योंकि पहला वाला ऐसा था। अच्छा। आपके खराब एक्सपीरियंस बताते हैं ना, अच्छा एक्सपीरियंस का वैल्यू क्या होता है। अगर जिंदगी में मुझे चोट ना लगे तो मुझे हेल्थ का पता कैसे लगेगा। राइट। सबक के लिए हम दोष देते हैं घटिया रिलेशन को, पर थैंक यू बोलना चाहिए घटिया रिलेशन को, क्योंकि उसके होने से अच्छे का मान बढ़ता है। और कई बार आते ही गलत है, आई जाए मतलब 2-3 भी लोग, अगर मैं कहूँ बिफोर कपल्स मैरिड नहीं है बट कपल्स है, तो वो भी गलत गलत रिलेशनशिप में बढ़ते रहेंगे। या शादी में भी ऐसा ही होता है कई बार। आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो। आप सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो। मेरे पास कई सारे केसेस आए। मेरे पास एक लेडी का केस आया था, इंग्लैंड से थी, 4 शादियां हो चुकी, कोई भी नहीं चली, कोई भी नहीं चल रही, आखिरी वाली भी नहीं चली। और एक का केस आया था कि धोखाधड़ी के केसेस बन रहे थे, सारी मैरिज धोखे वाली थी उनकी। ऐसा कैसे? एक ही पैटर्न, हर मैरिज में धोखा मिला उन्हें, एक ही पैटर्न पे, 4 शादियां। मैंने कहा पहले तो आपकी हिम्मत है, आप 4 बार तक अटेम्प्ट पे चल रहे हो।
मैं इतने तो कोई सिविल सर्विस के अटेम्प्ट नहीं देता जितने अपने मैरिज को ट्रायल देती सही बात है, इतने तो आईएएस ऑफिसर बन जाता कोई इंसान। सीरियसली वहां कर लेते हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत नहीं आ रही अपने आज भी, कहती 5 वीक के लिए फिर भी तैयार हूँ, गॉड ब्लेस यू। मैं तो कई बार कहता हूँ कि एक होगी बहुत है, शुक्र है वो एक हो गई, हमें इसके अलावा कोई नहीं झेल सकता और हम किसी को नहीं झेल सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि दूसरी शादी होगी और दूसरे में झेलेंगे, बड़े हिम्मत वाले भाई, गॉड ब्लेस यू। एक शादी का बस होती है इंसान की, फ्रीक्वेंसी मैम अगर मिलनी होती है तो एक में मिलती है, कई बार दूसरी में मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट मैम एक कंडीशन होती है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लेना। कई लोग मेरे पास में आए कि सर हम मल्टीपल मैरिज कर चुके हैं, हमारी कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हुई, क्योंकि पिछली वाली का से एजुकेशन नहीं ली और कॉर्ड कनेक्टेड रह गई। ये कॉर्ड कनेक्शन क्या है मतलब? मैम कॉर्ड कनेक्शन ये होता है कि हम ना अपनी मिस्टेक्स के साथ में और बेटरमेंट के साथ में जुड़ जाते हैं, हम पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो मिस्टेक थी पहले वाले में वही मिस्टेक हुई अगले वाले में, एजुकेट नहीं हुए रिलेशनशिप से। पता कैसे लगेगा कि दूसरा जो आपकी लाइफ में है वो भी वही पहले वाले पैटर्न पे ही है? क्योंकि आज कहाँ लोग दिखाते हैं कि हमें असलियत क्या है हमारी। देखिए क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो फॉर श्योर हर कोई फेक चलता है, आपको या तो स्कैनिंग एबिलिटीज में इतना फास्ट होना पड़ता है कि आप समझ जाओ। वैसे एक बात है, फैक्ट है कि लेडीज जेंट्स को जल्दी समझ लेती है, तो समझने का जो क्राइटेरिया होता है ना वो फेमिनिन के पास होता है। लेडीज वो जो फेमिनिन है, मैस्कुलिन लेडीज नहीं समझ पाती। मैस्कुलिन वही वाला हाल होता है जो मेल्स का कर देते हैं, तो जहां मेल फीमेल बोलते हैं तो इट्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। फेमिनिन की अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो इफ यू आर फेमिनिन योर अंडरस्टैंडिंग पावर इज मोर, प्लीज स्कैन द पर्सन व्हेन यू आर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। तो जो फेमिनिन है स्कैनिंग करे, ढंग से गेज करे, फिर विवाह करे। ओके तो ये तो हमने करी मैरिज की बात। कई बार आपके घर में या मैं कह लूँ आपके बच्चा आपका बच्चा ही ऐसा आ जाता है जो आपको दुश्मनी निकाल रहा होता है। जी। ये क्या रीजन होता है कि कई पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत इनोसेंट बहुत प्यारा होता है, और लेकिन वो जब बच्चा ही या तो ऐसा बच्चा आ जाएगा जो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, पापा मम्मी की डिसरिस्पेक्ट करेगा, या बड़े होके वो उनका ही एक एनिमी बन जाएगा, या वैसा वर्सा पेरेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना ये एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, क्योंकि अब क्या है कि यहाँ पर ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव पेरेंट्स के भी आते हैं। ओके बच्चा ना खुद में बड़ा नहीं हुआ है, उसे बड़ा करा गया है। नर्चर आप करते हो, नेचर आपको सपोर्ट करती है। नर्चर और नेचर का जब बैलेंस बनता है तो अच्छा इंसान बनता है। बट कहीं ना कहीं जब आप ओवर जाते हो, बच के निकलते हो, कई पेरेंट्स की बच के निकलने की हैबिट होती है कि कोई बात नहीं यार, देख लेंगे बाद में, बड़े होकर संभाल लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं कल भी किससे बोल रहा था कि किसी चीज में तो पार्टिसिपेशन दिखाओ एक्टिवली। बच्चे पाल रहे हो तुम, बच के निकल रहे हो। अब बच्चे भी शाणे हो गए, सारे इंटेलिजेंट हो गए हैं। छोटा सा बच्चा, उम्र कुछ नहीं है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तेरी तो उम्र में भी मतलब समझने की भी नहीं ब्लैकमेलिंग क्या होता है। हाउ कैन यू मेक योर मदर ब्लैकमेल करते हैं और बच्चे। पॉइंट ऐसा जबरदस्त मार रहा है एक के बाद एक। मैं कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। और छोटी एज के हिसाब से इतना बड़ा शार्प माइंड बहुत हानिकारक है। पर ना तो फादर कुछ कर रहा ना मदर कुछ कर रहा। बाहर से हम कितना ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम थक कर फिर कहते हैं ठीक है आपको जो करना कर लो। फिर ऐसे लोग 10-10 20 साल बाद आते हैं हमारे पास। अच्छा। कि सर आपने तब कहा था ये बच्चा ऐसा होगा, ये हो गया वैसा, अब क्या करें। जब टाइम था तो कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। फिर हम हीलिंग का सपोर्ट लेते हैं, मेडिटेशन का सपोर्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को ठीक करना हो तो मैं पहले मदर को शांत करूंगा। कल भी मेरे पास एक मदर आई थी, अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा पहले आपकी नेवल की हीलिंग होनी चाहिए, बच्ची अपने आप शांत हो जाएगी। मैंने कहा अपनी कॉर्ड अपनी बच्ची से डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रांसफर हो रहा है जो आपके पास आपकी मदर से आया था, आपके साथ से आपके बच्चे के पास गया। अच्छा। तो कई बार मैम ऐसी कुछ वाइब्रेशन अनवांटेड ट्रांसफर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक घर में कोई ऊर्जा थी, नेगेटिविटी थी, वो पैटर्न में चलती आ रही है और वो आगे ट्रांसफर हो गई। राइट। डोमिनेंस की एनर्जी थी, डोमिनेंस की ऊर्जा थी, ट्रांसफर होती आ रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कोई? ये मतलब अच्छा एक बात थी सोचने की कि क्या एक एनर्जी, या मैं कहूँ नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आपकी फैमिली में इंसेस्टर्स के साथ थी, वो आपको ट्रांसफर होती है? ट्रू, जेनेटिक्स में मिल सकती है। अच्छा। आज तक जितने भी केस देखे शायद 70% से ऊपर केसेस के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, जब बच्चे में लेके आते हैं मेरे पास में कि बच्चे के अंदर कोई ऊर्जा बाधा हो रही है, मैं हमेशा फैमिली के चार्ट चेक करता हूँ। ऑटिज्म के अंदर, डिस्लेक्सिया के अंदर मैंने कई बार नोटिस करा कि फैमिली के अंदर साइलेंट जीन होता है। साइलेंट जीन मतलब? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। अच्छा। बच्चे में एक्सप्रेस कर दिया। पेरेंट्स कह बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, दिक्कत बच्चे में नहीं, मैं हीलिंग पेरेंटिंग करूंगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा। ऑटिज्म है ही नहीं, ऑटिस्टिक है ही नहीं बच्चा,
क्लेम करा क्योंकि हरकतें ऐसी करता है, हर टेस्ट हर ग्रेड पे आ रहा है, बट वो नॉर्मली बिल्कुल एक स्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है। और अगर वो पेरेंट इमीडिएट पेरेंट नहीं है, कोई सिस्टर है, तो कोई कैसे दिक्कत- हो पाएगी कोई healing? दिक्कत नहीं, वहां से भी एनर्जी रिलीज करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, ध्यान बिठाते हैं। मैं हर किसी को बोलता हूँ साथ में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने परिवार की खुद हीलिंग कीजिए। खुद हीलिंग करोगे आपके पास और गाइडेंस आती है, आपको पता लगता है कहाँ जाना है, सॉल्यूशन अच्छे आते हैं आपके पास में। तो कोई फैमिली में जैसे बच्चा अगर मैं चार्ट की बात करूं, होने वाला है कोई बच्चा जैसे, तो कैसे वो पता लग जाता है कि आपका जो घर में बेबी आने वाला है वो आपके लिए फ्रेंड अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, या आपका उसकी नहीं बनेगी? हम चार्ट से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चेक कर सकते हैं। हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, बता देते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो आने वाली जनरेशन है कैसी होने वाली है। अच्छा, बिल्कुल तो बता आपका सकते चार्ट से मतलब जैसे हम किसी के भी चार्ट से पता लग सकता है कि जनरेशन आगे आराम से आएगी? बताया मैंने कई बार। ओके। अनस्टेबल है, स्टेबल है, कितनी देर में दिक्कत आने वाली है, कब कब दिक्कत आने वाली, बताया मैंने आराम से। अच्छा, इट्स वेरी इजी। तो हम पास्ट, अगर मैं बोलूँ अपने चार्ट से, कि हम अपनी पास्ट लाइफ भी देख जी सकते हैं? जी जी, देख सकते हैं। बिल्कुल आराम से।